Love is not a feeling to enjoy, but a promise to keep forever. Welcome to Incredible Taj. जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। हम सभी ने ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। जो लोग इसे देखकर आए हैं, उन्हें एक बार फिर ताजमहल को देखने की चाहत होती है, और जिन्होंने इसे नहीं देखा, वे ज़रूर यहाँ जाने की इच्छा रखते होंगे। तो आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। मुमताज महल पर्सिया देश की राजकुमारी थी, जिन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया। मुमताज महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। वह मुमताज महल से बहुत प्रेम करते थे। सन 1631 में 37 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज महल ने अपना दम तोड़ दिया। अपनी बेगम मुमताज की मौत के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा की तथा 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ताजमहल के निर्माण में काफी समय लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में ही पूरा हो गया था, लेकिन इसके सभी पहलुओं पर काम करते करते इसे बनाने में लगभग 10 साल और लग गए। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 में लगभग 320 लाख रुपए की लागत में हुआ, जिसकी आज की कीमत 827 मिलियन डॉलर है। ताजमहल से जुड़ी कई अफवाहें हैं, जैसे ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, पर सच्चाई ये है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को जिंदगी भर पगार देने का वादा किया और उन्हें काम ना करने की सलाह दी, और वह अपने वादे में कायम रहे, और वह अपने वादे के अनुसार सभी मजदूरों को पगार देते रहे। जैसे ही आप ताजमहल के द्वार से ताजमहल में प्रवेश करते हैं, आप एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। इसके द्वार पर बहुत ही सुंदर सुलेख हैं। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। इन लेखों का श्रेय फारसी लिपिक अमानत खान को जाता है। यह लेख जैस्पर को सफेद संगमरमर के फलकों में जड़कर लिखा गया है। ताजमहल में लिखे गए लेख में कई सूरा वर्णित हैं। यह सूरा कुरान में मौजूद है। इस सूरा में कुरान की कई आयतें मौजूद हैं। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें हैं। जैसे मस्जिद में अजान देने के लिए मीनारें होती हैं,
उसी प्रकार ताजमहल की मीनारों का भी निर्माण किया गया है। इन चारों मीनारों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि यह चारों मीनार हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इनका बाहर की तरफ झुकाव के पीछे यह तर्क रखा गया है कि इमारत के गिरने की स्थिति में यह मीनारें बाहर की तरफ ही गिरें, जिससे कि मुख्य ताजमहल की इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। ताजमहल का रखरखाव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी तरह किया जा रहा है, जिसमें आपको जन सुविधाएं बहुत ही अच्छे लेवल की देखने को मिलती हैं और ताजमहल के बाहर जो दुकानें हैं, जो हेरिटेज दुकानें हैं, वो भी आपको देखने को मिलती हैं। इन दुकानों में आप संगमरमर से बने कई प्रकार के सामान देख सकते हैं, जिन्हें आप अच्छे भाव में मोल भाव करके खरीद सकते हैं। कोई तो बात है मोहब्बत में, वरना एक लाश के लिए कोई ताजमहल तो नहीं बनाता।